बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर ताजा आंकड़े आ चुके हैं। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे पहले चरण के लिए 16 जिलों की 71 सीटों पर जनता का मन इस वक्त क्या कहता है और सबसे ताजा आंकड़े इन सीटों के लिए क्या निकल कर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, गठबंधन हो या फिर महागठबंधन, दोनों में ही सीट बंटवारा हो चुका है, लेकिन इस प्रकार का गठबंधन इस वक्त दिखाई दे रहा है, यानी दोनों ही दलों को यहां पर जमकर नुकसान है। तो कई यहां पर जो पार्टी हैं, उनके सहयोगी दल हैं, वो उनसे नाराज रहे हैं। ये बड़ी खबर यहां पर है, क्योंकि गठबंधन की अगर बात करें तो एलजेपी जो है अलग हो चुकी है एनडीए से, और महागठबंधन से जो है वीआईपी पार्टी हो, आरएलएस पार्टी हो और हम पार्टी हो, ये सारे जो दल हैं वो अलग हो चुके हैं। कांग्रेस, आरजेडी और वाम दल जो हैं वो यहां पर महागठबंधन का हिस्सा है। अब कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा, क्या एनडीए की वापसी होगी, क्या जो जमकर नुकसान लगातार एनडीए को होता जा रहा है, क्या बिहार में भी कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार की अगुवाई में एलजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी, ये यहां पर फाइनल हो चुका है। अब कितना नुकसान यहां पर नीतीश कुमार को एलजेपी की 143 सीटों पर चुनाव लड़ने से होने वाला है, इसकी जानकारी आखिर में आपको दिखाएंगे। 71 सीटों पर क्या कुछ ताजा आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए गठबंधन के लिए जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं और जो गठबंधन का स्वरूप बन रहा है। इनमें 121 सीटों पर बीजेपी तो 122 सीटों पर यहां पर जेडीयू चुनावी मैदान में उतरने वाली है। इसके अलावा जो महागठबंधन है उसमें भी इस वक्त फूट दिखाई दी है, और इस वक्त जो गठबंधन का स्वरूप है वो क्या कहता है। आरजेडी को सबसे ज्यादा 144 सीटें यहां पर चुनाव लड़ने के लिए मिली है, और वो यहां पर एमएम-वीआईपी पार्टी को अपने कोटे से सीट दे सकते, लेकिन यहां पर मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए थे और नाराजगी उन्होंने साफ तौर पर बताई है और अकेले चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। सीपीएम को 4, सीपीआई को 6 और सीपीआई माले को यहां पर 19 सीटें यहां पर महागठबंधन ने अपने जो है सीट शेयरिंग को यहां पर अंजाम दिया है। लेकिन पहले चरण की 16 जिले की 71 सीटों पर इस वक्त जो है क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, वो भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए अजहरुद्दीन ओवैसी क्या नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा पाएंगे या फिर कांग्रेस आरजेडी को नुकसान होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस प्रकार से यहां पर 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा यहां पर जेडीयू के खिलाफ एलजेपी ने कर दी है, ये बड़ी खबर है। उसके बाद यहां पर जेडीयू के जो बड़े नेता हैं उनमें खलबली मच चुकी है। इसके अलावा जेडीयू की उम्मीदवारों की सूची भी जारी हो चुकी है। जहां दोस्तों यहां पर नामदा से कौशल यादव, इस तरह से जो है कई नाम सामने आ चुके, लगभग 50 नाम यहां पर जेडीयू से सामने आ चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए जेडीयू की तरफ से जो बड़े नेता हैं उनको यहां पर सिंबल दे दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो आरजेडी ने इन बड़े नेताओं को यहां पर सिंबल दिए, जिसमें अगर भोजपुर से यहां पर जगदीशपुर से सिटिंग विधायक राम यहां पर विशुन को यहां पर टिकट दिया है। इसके अलावा लोहा से सिंबल दिया गया है। शाहपुर से सिटिंग विधायक राहुल तिवारी, संदेश से फरार विधायक अरुण यादव की पत्नी किरण देवी को चुनाव में उतारा है। राहुल तिवारी शिवानंद तिवारी के बेटे को यहां का टिकट देने की बात की है। इसके अलावा अगर बात करें तो पुष्पम प्रिया चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कुछ दिन पहले ही अनाउंस किया था कि बिहार के लिए काफी कुछ विकास वो करने वाली है। तो पुष्पम प्रिया ने अपनी पार्टी के लिए 40 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, और बहुत जल्द वो बाकी जो है 31 नामों पर भी अपनी अगली सूची यहां पर जारी करने वाली हैं। अब देखिए, महागठबंधन हो या फिर एलजेपी अब एनडीए से अलग हो चुकी है, इसके बाद किसको कितना नुकसान होने वाला है, इसके लिए आपको 2015 के आंकड़े दिखाते हैं। क्या कुछ आंकड़े थे, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस प्रकार का वोट शेयर किसको मिला 2015 इलेक्शन में। तो सबसे ज्यादा यहां पर वोट शेयर जो है वो यहां पर बीजेपी को मिला था, भारतीय जनता पार्टी को 24%, लेकिन सीटें यहां पर बीजेपी को 53 मिली, क्योंकि कम सीटों पर चुनाव लड़ा। और अगर इस वक्त जो है बीजेपी ज्यादा सीटों पर अब चुनाव लड़ने वाली, क्योंकि एलजेपी अलग हो चुकी है, और जेडीयू यहां पर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा इसकी भी जानकारी आपको दे दी गई है। और यहां पर बात करें 16% जो है जेडीयू को यहां पर वोट शेयर मिला, 18% यहां पर आरजेडी को, कांग्रेस को यहां पर 6.7%, तो भारतीय जनता पार्टी 24 और एलजेपी को 4.8% वोट शेयर मिला। लेकिन सीटें इनको कम मिली थी, यानी 41 सीटों पर ये चुनाव लड़े, और यहां पर कांग्रेस को भी कम सीटें मिली थी चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन इस बार ये जो दल हैं वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो इतना परसेंट वोट शेयर इनके खाते में था, 8% वोट शेयर यहां पर एलजेपी को मिला था 2015 चुनाव में 41 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद। अब देखिए, जेडीयू के लिए यहां पर सिरदर्द बनने वाला है, क्योंकि अगर यहां पर जेडीयू के खिलाफ एलजेपी चुनावी मैदान में उतरती है,
एलजेपी को 2015 इलेक्शन में 41 सीटों के लिए मिला था, वो सीधे तौर पर जेडीयू को नुकसान पहुंचाने वाला है। ये बड़े सर्वे में यहां पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सीधे तौर पर यहां पर जेडीयू को ही नुकसान होगा, क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी के खिलाफ ना होकर यहां पर जेडीयू के जो यहां पर एमएलए चुनावी मैदान में होंगे उनको यहां पर टक्कर देने के लिए 143 से यहां पर उम्मीदवारों का अनाउंस करने वाली है। इसके अलावा अगर बात करें, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा भी अब कह सकते हैं कि ज्यादा यहां पर सीटों की मांग के चक्कर में यहां पर महागठबंधन से अलग हो चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर आरएलएसपी पार्टी भी जो है वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। कई दल जो है महागठबंधन से भी अलग हो चुके हैं, इससे उनको भी नुकसान होगा। ये बड़े सर्वे में यहां पर जानकारी है। बात करते हैं 243 सीटों के लिए पहले चरण के लिए जो मतदान होना है वो 28 अक्टूबर को होना है, और 28 अक्टूबर में 16 जिलों की 71 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। इसमें अगर बात करें तो बीजेपी से जो है 3 मंत्री और 4 मंत्री जेडीयू से जो है चुनावी मैदान में होने वाले हैं। तो क्या कुछ होने वाला है 71 सीटों के लिए? ताजा आंकड़े कई बड़े एक्सपर्ट लोग ने जो आंकड़े रखे हैं 2020 के लिए पहले चरण की 71 सीटों पर आंकड़े हैं, और यहां पर जेडीयू को 20 सीटें 71 सीटों में से मिल सकती हैं, आंकड़े कहते हैं। जो इस वक्त आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, और जेडीयू का ये गढ़ है, इसमें जो है 20 सीटें मिलने की उम्मीद है। बीजेपी को 14 सीटें मिलने की उम्मीद है, और यहां पर आरजेडी सबसे ज्यादा 25 सीटें यहां पर मिलती नजर आ रही हैं। तो कांग्रेस को 8 सीटें मिलने की उम्मीद इस वक्त दिखाई दे रही है। एक सीट एलजेपी को हो सकता है एक भी ना मिले, क्योंकि अकेले चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा पार्टी यहां पर मिल सकती है, उनको एक सीट मिलने की उम्मीद है, और एक सीट निर्दलीय के खाते में जा सकती है। वीआईपी पार्टी और यहां पर आरएलएस पार्टी को एक भी सीट इन 71 सीटों में मिलने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, जो यहां पर आंकड़े हैं। इसके अलावा एक सीट जो है सीपीआई को भी जा सकती है, यानी जो माले हैं उनके खाते में जा सकती है। ये बड़े एक्सपर्ट लोग ने आंकड़े रखे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है इन 16 जिलों की 71 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती हैं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में किस प्रकार से यहाँ पर चुनावी मैदान में कैंडिडेट उतारते हैं और किस प्रकार से यहाँ पर अपने अपने घोषणा पत्र को लेकर जाते हैं, इसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। और बिहार संबंधी और फिर कई बड़े जो और भी चुनाव आने वाले हैं उन सभी की आपको सटीक जानकारी मिलती रहे, इसलिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।